विश्वजीत नगर का राजा विश्वजीत, जिसकी प्रबल इच्छा थी कि दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसानी अस्तित्व है वहाँ केवल उसी का राज हो, दुनिया को जीतने की प्रबल इच्छा मन में लिए उसने न जाने कितने युद्ध लड़े। रणभूमि में से कोई भी बचकर ना जाने पाए, सबको परास्त करना है। उसने कितने ही मासूम एवं निर्दोष लोगों का रक्त बहाया। प्रजा की धन संपत्ति को उसने पानी के समान बहाया, जिस पर केवल प्रजा का ही हक था। जितना चाहे धन राजकोष से निकाल लो सेनापति, किंतु हथियारों की खरीद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वे अंतर हमारी जीत के अंत को बढ़ा देगा। सेनापति मूलराज मूर्तिबंद खड़ा रहा। यह देख राजा विश्वजीत को क्रोध आने लगा। सेनापति, हमारी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ रही है? हम कहते हैं हमारे आदेश का पालन हो। सेनापति मूलराज एकाएक बेहद गंभीर हो उठा, फिर बोला, गुस्ताखी माफ हो महाराज, लेकिन यह हकीकत है कि अब हम और अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकते। क्या? इतना सुनते ही राजा विश्वजीत का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। सेनापति मूलराज, लगता है अब तुम्हारी इस पद पर कार्य करने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। हमारे जीवित रहते ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब हमारी विजयी पताका उत्तरा राज्य के किले पर फहराएगी। किंतु महाराज, सारा राजकोष खाली हो चुका है। हमारे हजारों सैनिक रणभूमि में शहीद हो गए हैं, हथियार समाप्ति पर हैं। अब भी अगर युद्ध जारी रखा गया तो पराजय निश्चित है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि दुश्मनों की एक और खेप बड़ी सेना व हथियारों के साथ रणभूमि की ओर कूच कर चुकी है। महाराज बोले, तुमने हमें यह सब सूचनाएं पहले क्यों नहीं दी सेनापति? तो क्या अब हम युद्ध हार जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा विश्वजीत की सेना रणभूमि से कभी खाली हाथ नहीं लौटी। अचानक कुछ सोचते सोचते राजा विश्वजीत का चेहरा हीरे के समान चमकने लगा। वाह, केवल यही एक रास्ता है सेनापति मूलराज। आज्ञा दीजिए महाराज, नगर के सेठों की तिजोरियों पर डाके डलवाओ। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे आदेश का पालन हो सेनापति, और यह कार्य तुरंत ही आरंभ हो जाना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर युद्ध जीतना चाहते हैं, और ध्यान रहे किसी को कानो कान खबर ना हो कि यह कार्य हमारे ही आदेश पर हो रहा है, अन्यथा तुम्हारी जान की खैर नहीं। जी महाराज, अब जाओ। इधर राजा के सैनिक रणभूमि में अपने प्राणों पर खेलकर जीतने का प्रयास कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर संध्या के समय भेष बदले हुए राजा के ही सैनिक नगर के सेठों के घरों की ओर आंधी के समान बढ़ रहे थे। तूफान के समान वे नगर की सीमा में दाखिल हुए। उनका हुलिया देखते ही प्रजा में खलबली मच गई। अरे डाकू, डाकू आ गए, भागो, डाकू डाकू। पलक झपकते ही बाजार में डाकुओं का आतंक फैल गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए जिसे जिधर जगह मिली वे भागता चला गया। कुछ ही देर में बाजार सुनसान पड़ गया। डाकू दल एक सेठ की दुकान पर धावा बोल चुका था, लूट लो, सारी तिजोरी खाली कर लो। नहीं, ये मेरी खून पसीने की पाई पाई करके जोड़ी गई कमाई है, इसे मत लूटो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अबे पीछे हट, लूट लो तिजोरी को, ये सारा धन केवल संग्राम का है। उस शाम कई नगर सेठों की तिजोरियां खाली हुई। लूट लो, संग्राम सबसे बड़ा नगर सेठ होगा। उस रात महल के एक विशेष कक्ष में संग्राम यानी स्वयं सेनापति मूलराज ने महाराज को यह सूचना दी कि बधाई हो महाराज, हमारा प्रथम लूट अभियान सफल रहा है। यह रही आज की लूट की सारी दौलत। वाह वाह सेनापति, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं सेनापति। युद्ध जीतने के पश्चात उत्तरा राज्य का ताज तुम्हारे मस्तक पर होगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा महाराज। लेकिन सेनापति,
इतनी दौलत हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत कम है, इसलिए धन प्राप्ति के लिए तुम्हें और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े बड़े धनवानों को अपना शिकार बनाना होगा। गुस्ताखी माफ हो तो एक बात कहूँ महाराज। अवश्य कहो। महाराज, इस तरह छोटे बड़े सेठों को लूटकर हम बहुत अधिक धन एकत्र नहीं कर सकेंगे। मेरे मस्तिष्क में एक योजना है जिससे विशाल खजाना एकत्र किया जा सकता है। सुप्त ज्वालामुखी पहाड़ी पर जो कृष्ण का मंदिर है, उसके कपाट वर्ष में केवल 3 दिनों के लिए ही भक्तों के दर्शन के लिए खुलते हैं। भगवान के दर्शनों के लिए सैकड़ों लोग मंदिर आते हैं। इन 3 दिनों में करोड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है और ना जाने कितने मन सोना चांदी हीरे जवाहरात भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। दर्शन के 3 दिनों पश्चात कपाट बंद होने पर संपूर्ण चढ़ावे को मंदिर के गर्भ में बने तहखाने में रखवा दिया जाता है। फिर साल भर सन्यासी मणि बाबा, जिन्होंने मंदिर की नींव रखवाई थी, उस चढ़ावे से दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं और इस प्रकार वह धन गरीबों में बांटा जाता है। मगर कभी भी कोई गलत भावना से धन प्राप्ति के लिए वहाँ नहीं जाता। इतना सब सुनते सुनते राजा विश्वजीत की आंखों में लोमड़ी की सी चमक आ गई। वे बोले, और अब तुम चाहते हो कि वह खजाना हमारे राजकोष की शोभा बढ़ाए, जिससे कि युद्ध के लिए हमें हथियारों की कोई कमी ना हो। जी महाराज। महाराज बोले, और हमारे भाग्य से कल ही मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। यह तो शुभ समाचार है। जाओ सेनापति, उस मंदिर के खजाने को लूटकर शीघ्र हमारे सम्मुख पेश करो। गुस्ताखी माफ महाराज। इस कार्य के लिए अब आपको कष्ट करना होगा, क्योंकि मंदिर के कपाट अब केवल आप ही के लिए खुल सकते हैं। बाकी सब कार्य आप मुझ पर छोड़ दें। और अगले दिन प्रातः ही महाराज अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ उस मंदिर में पहुँचे तो सन्यासी मणि बाबा बोले, ओ, ये तो महाराज विश्वजीत पधार रहे हैं। महाराज बोले, प्रणाम मणि बाबा। प्रणाम राजन, आइए पधारिए। महाराज सोचने लगे, पहाड़ी की पिछली दिशा से सेनापति अपने दल के साथ मंदिर के पिछवाड़े पहुंच चुके होंगे। अब देर नहीं करनी चाहिए। तभी राजा विश्वजीत के साथ आए सैनिकों में से एक सैनिक बोला, बाबा, महाराज भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा भी तो भगवान का ही रूप होता है, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है। वह किसी भी समय मंदिर में आ सकता है। मैं अभी मंदिर के कपाट खोलता हूँ। मणि बाबा ने मंदिर के कपाट खोल दिए और तभी सेनापति मूलराज ने संग्राम के रूप में मणि बाबा पर आक्रमण कर दिया। दर्द से कर्राहते हुए मणि बाबा मंदिर के प्रांगण में गिर गए। महाराज, अब कोई यह बताने वाला भी नहीं होगा कि खजाना कहाँ गया। मणि बाबा बोले, दुष्ट नीच पापी राजा, भगवान के दर्शन के बहाने तू मंदिर लूटने आया है। अरे कपटी, ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तू इस युग का सबसे बड़ा लुटेरा है। मैं तुझे शाप देता हूँ राजा विश्वजीत, यह खजाना 7 जन्मों तक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और इतना कहते ही मणि बाबा निष्प्राण हो गए। मणि बाबा की मृत्यु के साथ ही मानो धरती हिल उठी, आकाश रो पड़ा। रह रहकर बिजली कड़कने लगी, तेज वर्षा होने लगी। यह देख सेनापति जल्दी से बोला, महाराज, लगता है तूफान आने वाला है। हमें शीघ्र ही खजाना निकालकर यह जगह छोड़ देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मौसम का मिजाज अच्छा मालूम नहीं पड़ता। सेनापति के कहने पर सब मंदिर में प्रवेश कर गए। सेनापति बोला, राधा कृष्ण की इस मूर्ति के नीचे से ही तहखाने तक जाने का रास्ता है। ओ जल्दी करो सेनापति,
मैं मूर्ति घुमाता हूँ। ओ जल्दी करो सेनापति। मूर्ति घुमाते ही तहखाने तक जाने का रास्ता बन गया और सभी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगे। तहखाने में पहुंचकर महाराज बोले, यह तो मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक निकला। सेनापति, इतना विशाल खजाना तो कभी हमारे राजकोष में भी नहीं रहा है। इस खजाने से तो हम ना जाने कितने युद्ध और लड़ सकने में सक्षम हो गए हैं। ठीक तभी भीषण गड़गड़ाहट के साथ तहखाने के दीवार से एक बड़ा पत्थर नीचे गिर पड़ा। लगता है ये मंदिर अब नहीं बचेगा। देर करना उचित नहीं। जल्दी से इस सारे खजाने को तहखाने से बाहर निकाल कर मंदिर के सीढ़ियों से नीचे धकेल दो। मंदिर ढहने से पहले जितना खजाना निकाल सकते हो निकाल लो। जल्दी करो सैनिकों। आनन फानन में ही सभी सैनिक खजाने की पेटियों पर टूट पड़े। जल्दी जल्दी करो। लेकिन तहखाने से खजाने की अभी पहली ही खेप बाहर आ पाई थी कि तभी धरती हिलने लगी। तब तक सेनापति पुनः भीतर तहखाने में जा चुका था। लगता है बहुत भयंकर भूकंप आने वाला है। राजा के सैनिक बोले, हमें यहाँ से तुरंत निकल पड़ना चाहिए, अन्यथा हम सब की कब्रें यही बन जाएंगी। सहसा राजा विश्वजीत कंठ फाड़कर चीख उठे, हमारी आज्ञा के बिना कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अभी बहुत सा खजाना तहखाने से निकालना बाकी है सैनिकों। याद रखो, अगर यह सारा खजाना हमारे हाथ लग गया तो राज्य के साथ ही तुम सबकी भी काया पलट करके रख देंगे हम। सैनिकों, मूर्ख मत बनो, जल्दी से तहखाने में चलो। सैनिक बोले, भागो, मंदिर की सीढ़ियों पर दरार आ गई है। यह देख सभी सैनिक भयभीत हो वहां से भाग खड़े हुए और राजा विश्वजीत चीख पड़े, रुक जाओ मूर्खों, खजाना छोड़कर मत जाओ। सैनिक बोले, हमें खजाने से अधिक अपनी जान प्यारी है। तहखाने की सीढ़ियों से सेनापति मूलराज अभी ऊपर चढ़े ही थे कि सीढ़ियों के हिलने की वजह से वे नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। अरे, सेनापति तो मर गया। मुझे अब देर ना करके इस तहखाने से निकल जाना चाहिए। मगर राजा ने अभी प्रथम सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि तभी तहखाने की हिलती हुई सीढ़ियां टूटकर नीचे गिर पड़ी। यह देख राजा विश्वजीत बुरी तरह से भयभीत हो उठा। उफ, तहखाने से निकलने का एकमात्र मार्ग ध्वस्त हो गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अभी वह कोई रास्ता सोच भी ना पाया था कि तभी छत टूटकर नीचे गिरने लगी। और यही वह क्षण था जब राजा के कानों में मणि बाबा की ध्वनि गूंजने लगी, यह खजाना 7 जन्मों तक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मृत्यु के ख्याल मात्र से ही राजा चीख उठा, नहीं, बचाओ मणि बाबा, मुझे क्षमा कर दो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उसकी चीखें दीवार से टकराकर लौट गई। ठीक उसी क्षण भयानक भूकंप से धरती बुरी तरह से डगमगा उठी। संपूर्ण मंदिर एक तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। पहाड़ियां तेज आवाज के साथ टूट टूट कर गिरने लगी और उन्हीं आवाजों में ही दम तोड़ चुकी थी राजा विश्वजीत की आवाज। उधर भयानक भूकंप की भेंट चढ़ चुका था पूरा विश्वजीत नगर। अब विश्वजीत नगर का नामो निशान मिट चुका था। निखिल बोला, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुदाई में मिली राधा कृष्ण की ये मूर्तियाँ सुप्त ज्वालामुखी मंदिर वाली ही हैं, जिसे खंडर बनाने में राजा विश्वजीत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। टॉनी बोला, मूर्तियाँ सुप्त ज्वालामुखी मंदिर वाली हैं, यह तो मैं भी जानता हूँ निखिल, लेकिन राजा विश्वजीत के विषय में तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? सावधान, पुरातत्व विभाग खुदाई पर है। तुमने अभी जो कहानी सुनाई है उससे ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं
इसके लेखक रहे हो। निखिल बोला, इन मूर्तियों को देखने के बाद ना जाने मुझे क्या हो गया है। मुझे खुद नहीं पता कि राजा विश्वजीत के विषय में मैं इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ, जितना कि इतिहास लिखने वाला भी नहीं जानता होगा। तभी खुदाई कार्य में लगा एक मजदूर चीख पड़ा, साहेब साहेब यहाँ आइए, यहाँ कुछ सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। सीढ़ियाँ? चलो देखते हैं। निखिल और टॉनी शीघ्रता के साथ उस मजदूर के निकट पहुँचे, जबकि सीढ़ियाँ देखते ही निखिल के मुंह से अनायास ही निकला, ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं टॉनी। मंदिर की सीढ़ियाँ? हाँ, भूकंप के क्षणों में राजा विश्वजीत ने खजाने के कुछ बक्से मंदिर से इन्हीं सीढ़ियों पर लुढ़कवा दिए थे, ताकि वे उस धन से हथियार खरीदकर युद्ध लड़ सके। अगले ही पल उत्साहित होकर निखिल ने मजदूर को आदेश दिया, तुम नीचे की ओर खोदो। अच्छा साहिब। टॉनी, हमें सीढ़ियों की समाप्ति पर राजा द्वारा निकलवाया गया खजाना मिल सकता है। खजाना? तभी खुदाई करते मजदूर के मुंह से एकाएक डरावनी चीख निकल गई। क्या हुआ? तुम चीख क्यों पड़े? खोपड़ियाँ साहेब, एक कंकाल भी है। दोनों तुरंत उस स्थान के निकट पहुँचे। उन खोपड़ियों व कंकालों को देखते ही निखिल के मुंह से निकला, ये मेरे सैनिक थे टॉनी, जो मृत्यु के भय से मेरा साथ छोड़कर भाग गए थे, लेकिन सीढ़ियों पर ही इनकी कब्रें बन गई होंगी। निखिल मजदूर से बोला, खोदी दीना, घबराओ नहीं, ये खोपड़ियाँ और कंकाल तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। खोदो, आज तुम्हें ढेर सारा इनाम मिलने वाला है। इनाम? जो हुक्म साहिब। और फिर ठीक 2 घंटे पश्चात वे मजदूर बोला, नीचे कुछ है साहिब। हाँ, खजाने की पेटियां होगी, मिट्टी हटाओ, जल्दी करो। टॉनी, तुम भी मदद करो, ऐसे ही और संदूक भी होंगे। तुम खुदाई जारी रखो दीना, इसे खोल कर तो देखो निखिल। टॉनी की मदद से निखिल ने संदूक का ढक्कन खोल दिया। ओह, कितने सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और जेवर हैं। टॉनी, अभी तो आंखें फटी है तुम्हारी, बाकी संदूकों को देखकर शायद तुम्हारा हार्ट फेल ही हो जाए। फिर 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद आखिर में उस धन को पाने में कामयाब हो ही गया। निखिल, क्या हो गया है तुम्हें? सेनापति मूलराज, देखो, हम उस धन को पाने में कामयाब हो गए हैं। जाओ, अब बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करो, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रही। निखिल के चेहरे के बदलते भाव देखकर टॉनी बुरी तरह चौंक पड़ा था। निखिल की हालत देखकर टॉनी ने चीखते हुए उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। निखिल, होश में आओ निखिल, क्या बके चले जा रहे हो? ओह, मुझे क्या हो गया था? तुम सेनापति मूलराज का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। मूलराज, यह तो राजा विश्वजीत के सेनापति का नाम है। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि विश्वजीत के सेनापति का नाम तुम्हारे मुंह से क्यों निकल पड़ा। निखिल, कहीं तुम ही तो पिछले जन्म में राजा विश्वजीत नहीं थे। जरूर ऐसा ही है, तभी तुम राजा के विषय में इतना कुछ जानते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में आज भी राजा विश्वजीत की याद अंकित है, तभी तुम बात करते करते विश्वजीत बन गए थे। यह सुनकर निखिल उत्तेजित सा नजर आया। उसे चुप देख टॉनी बोला, अब खजाने के इन बक्सों का क्या करना है? निखिल अचानक कुछ याद करता है। ये खजाना 7 जन्मों तक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। निखिल चौंक कर भयभीत हो उठा। अगले ही पल वे चीख उठा, नहीं, मैं इस खजाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हम इसे सरकार को सौंप देंगे टॉनी। उधर टॉनी कुछ और ही सोच रहा था। बेवकूफ, पिछले जन्म में भी खजाने से हाथ धो बैठा था और इस जन्म में भी
धोना चाहता है। सरकार को सौंपकर हमें क्या मिलेगा? ये खजाना मैं प्राप्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मन ही मन यह निश्चय करने के पश्चात टॉनी बोला, सुनो दीना, जरा अपनी कुदाल देना। कुदाल का तुम क्या करोगे, जानना चाहते हो? और टॉनी ने दीना से कुदाल छीनकर मजदूरों पर वार किया और उन्हें मार डाला। निखिल बोला, ये तुमने क्या किया बेवकूफ? चारों मजदूरों को जान से मार डाला। हाँ, ये चारों दैनिक मजदूर थे। हम इनकी लाशों को यहीं कहीं दफना देंगे। किसी को कानो कान इनकी हत्या की खबर नहीं होगी और यह खजाना हम आपस में बांट लेंगे। इनकार की सूरत में मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। निखिल बोला, नहीं, ये खजाना केवल सरकार को सौंपा जाएगा। निखिल को कुदाल उठाता देख टॉनी उस पर टूट पड़ा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा कमबख्त। दोनों की कुदालें बिजली की चमक के साथ एक दूसरे से टकराई। निखिल ने इसी के साथ टॉनी के पेट में एक जोर की लात जड़ दी। टॉनी चीख पड़ा। तड़पता हुआ जब टॉनी उठकर खड़ा हुआ तो निखिल बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे टॉनी, यह तो वही त्रिशूल है जिससे मणि बाबा की हत्या हुई थी। इसका मतलब है कि मणि बाबा का कंकाल भी यहीं कहीं पत्थरों में दफन होगा। मैं उसे ढूंढूंगा। फिर वह पागलों के समान उस स्थान पर पहुंचा और कंकाल की तलाश करता हुआ चीख चीख कर कहता चला गया, मैं तुम्हारा विधिवत संस्कार करूंगा मणि बाबा। पिछले जन्म में मुझसे जो पाप हुआ था, शायद उसका कुछ प्रायश्चित कर सकूं। लेकिन तब तक टॉनी अपना काम कर चुका था और उसने वे त्रिशूल निखिल के पीठ में डाल दिया। निखिल, अब तू नहीं बच पाएगा। और तभी निखिल को एक आवाज उसके कानों में गूंजती महसूस हुई, राजा विश्वजीत, तेरे इस जन्म की अच्छाइयों के कारण मैं तेरे 5 जन्मों की मृत्यु का शाप वापस लेता हूँ। और इतना सुनने के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। धन्यवाद।